मेरे प्रियो, क्या आपको याद है वो दिन, वो समय, वो वक्त, वो स्थान जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए और उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आप बहुत आनंदित थे, आप बहुत खुश थे और आपका मन बहुत प्रफुल्लित था। क्या आपको याद है वो दिन, वो समय, वो घड़ी, वो स्थान? बेशक आप सब सोचने लगे होंगे और अपने दिलो दिमाग पे आप जोर डालने लगे होंगे कि वो समय, वो वक्त, वो स्थान, वो घड़ी कौन सी थी जब मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ। हाँ मेरे प्रियो, हमारी खुशी कुछ यूं ही होती है, समय, स्थान, वक्त और अवसर के अनुसार। समय खत्म हो जाता है, वक्त निकल जाता है, अवसर चले जाते हैं और उसी के साथ साथ हमारी खुशी भी बोझिल हो जाती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी खुशी की बात को जाहिर करने जा रहा हूं कि मैं खुश हुआ जब जब मैं प्रभु की समीपता में जाता हूं, जब मैं प्रभु की आराधना करता हूं, जब मैं प्रभु से मिलता हूं। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी खुशी जब हम अपने जीवन में कुछ चीज को हासिल कर लेते हैं, कुछ चीज को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अति आनंदित होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको इन बातों को बताता है कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें। मेरे प्रियो, ये वचन सिर्फ परमेश्वर के भवन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये वचन मेरे और आपके जीवन से कुछ यूं बात करता है कि जब जब हम प्रभु की समीपता में जाते हैं, मैं आनंदित होता हूं। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में सिर्फ खुशी जो है वो तभी नहीं आती जब हम और आप अपने जीवन में कुछ चीजों को हासिल कर लेते हैं। ये खुशी पल भर की हो सकती, लेकिन एक ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं। संसार की खुशियां थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए आपको और मुझे खुशियां दे सकती हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति की जो खुशी है और उसकी उपस्थिति में जाने का जो आनंद है, वो अनंत काल का आनंद होता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में उन खुशियों के पीछे भागने की अपेक्षा प्रभु की समीपता और उसकी निकटता में बैठने का समय और अवसर अपने आप में निर्धारित करें कि मैं उस खुशी को, उस आनंद को पाने पाऊं। और मैं खुश होता हूं हर रोज जब खुदा के पास जाता हूं, ये मेरा दिल कहे, मेरा मन कहे। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन, ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम और आप अपने जीवन से रोज आनंदित हों, रोज खुश हों। मैं खुश होता हूं तब जब रोज सुबह प्रभु मुझे फिर से एक नया जीवन देता है, एक नई रोशनी देता है। मैं खुश होता हूं उसकी पवित्र उपस्थिति में जाने से, मैं खुश होता हूं उसकी आराधना और उसकी संगति में बैठने से। सो खुश होइए, आनंदित होइए, प्रभु के साथ अपने समय को, अपने जीवन को व्यतीत करिए। प्रभु की उपस्थिति में जाकर उसकी आराधना का अवसर खोजिए, उसकी आराधना और स्तुति करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं खुश होता हूं जब मैं तेरे करीब आता हूं। उसका धन्यवाद करिए कि उसने ये जीवन दिया, ये अवसर दिया। हर पल, हर क्षण वो मुझे संभालता है, मेरे घर को अपने वचनों से और अपनी आशीषों से भरता है और मुझे अपने अनुग्रह में ढांपे रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वो सिर्फ परिस्थितियों पर आधारित खुशियां नहीं देता, पर वो मेरे साथ हमेशा की खुशी जाहिर करता है, हमेशा की वो खुशियां और आनंद देता है जो अटूट है, जो निरंतर चलने वाली खुशी है। इसलिए आइए हम अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं खुश होता हूं जब मैं आपके करीब आता हूं, जब आप मुझे अपने करीब बुलाते हैं। मेरे घर में आपकी उपस्थिति के लिए, मेरे घर में आपके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये आनंद सब आनंद से बढ़कर है, क्योंकि मैं खुश हुआ जब मैं प्रभु के करीब गया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।